नमस्कार, प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। हम ग्लोबल पंजाब के नॉर्थ अमेरिका के दर्शकों का और संगत टीवी के यूके और यूरोप के दर्शकों का भी स्वागत करते हैं। सिंगापुर और लंदन की तर्ज पर सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ में कंजेशन टैक्स लगाने का प्रस्ताव है। यानी अगर आप शहर के भीड़ भाड़ वाले इलाकों में गाड़ी लेकर जाएंगे तो हो सकता है आपको जल्द ही कर अदा करना पड़े। कारण बताया जा रहा है कि शहर की यातायात व्यवस्था दुरुस्त हो सके और सड़कों की दशा सुधारी जा सके। तमाम विरोध के बाद चंडीगढ़ में हाउस टैक्स लग चुका है और अब कंजेशन टैक्स लगाने का प्रस्ताव है। ये टैक्स लगा तो शहर के भीड़-भाड़ वाले इलाकों में गाड़ी ले जाना महंगा पड़ेगा। शहर के व्यस्तम इलाकों में कंजेशन टैक्स केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय के निर्देशों पर लगाने की तैयारी है और इससे जुटे राजस्व से यातायात व्यवस्था और सड़कों की दशा सुधारी जा सकती है। इसके अलावा ये भी तर्क दिया जा रहा है कि कंजेशन टैक्स लगाने से मार्केट्स में पार्किंग और ट्रैफिक जाम की समस्या से काफी हद तक निजात मिलेगी। Congestion tax is put in some of the cities in the world to prevent people from bringing too many cars into the city. So it would be a step in the right direction. शुरुआत में चंडीगढ़ के सेक्टर 7, 8, 17, 22 और 26 में कंजेशन टैक्स लगाने की बात कही जा रही है, लेकिन एक और टैक्स लगाने के नाम से ही यहाँ के लोगों के माथे पर शिकन है। Not be imposed because already बंदों की कम सैलरीज है, कम सैलरी पे they are working everywhere and they come to enjoy in the market area. If market area में भी टैक्स लग रहा है, that is not genuine. गवर्नमेंट को प्रॉपर्ली बिजनेस एरिया से दूर पार्किंग प्लेस बनाना चाहिए। जब पार्किंग ही नहीं है तो बिजनेस के लिए आएगा कौन? ज़्यादातर जो कम्युनिटी है आसपास हमारी ट्राई सिटी की, वो चंडीगढ़ के इन एरियाज़ में 17, 22 यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए आते हैं, तो इससे यहाँ का जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो डिस्टर्ब होगा। चंडीगढ़ में हर साल 40,000 से ज्यादा नए वाहन सड़कों पर उतर रहे हैं। चंडीगढ़ के साथ लगते राज्यों पंजाब, हरियाणा और हिमाचल के भी वाहनों की शहर में आवाजाही है। यातायात समस्या बढ़ती जा रही है। अब ये कंजेशन टैक्स राहत लाता है या आफत, ये तो वक्त बताएगा। आखिर क्यों जरूरत है इस कंजेशन टैक्स की और क्या इससे यातायात संबंधी मुश्किलें कम होंगी, जानेंगे हमारे मेहमानों से। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है अजय जग्गा, जो पेशे से वकील हैं और चाहते हैं कि ये टैक्स लगना चाहिए। सौरभ जोशी चंडीगढ़ नगर निगम में भाजपा पार्षद हैं और वरिंदर गुलेरिया सेक्टर 17 मार्केट एसोसिएशन के प्रधान हैं। साथ ही हमारे साथ फोन लाइन पर फाजिल्का से जुड़ रहे हैं नवदीप असीजा, जो इको कैब के फाउंडर हैं और यातायात पर काफ़ी शोध कर चुके हैं। अजय जी, आपसे इस चर्चा की शुरुआत करना चाहेंगे। आपको लगता है क्यों लगना चाहिए कंजेशन टैक्स? देखिए, चंडीगढ़ शहर जो है ये 1 नवंबर 1966 को केंद्र प्रशासित शेष बनाया था जी। ये शहर हम सब जानते हैं, वर्ल्ड रिनाउंड मौली काबूजियर ने इसका नक्शा बनाया, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसके बारे में सोच रखी और MS रंधावा जो हमारे फर्स्ट चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने इसको सींचा। और इस प्रोसेस में क्या हुआ कि चंडीगढ़ को आज भी हम चंडीगढ़ में नहीं पूरे हिंदुस्तान में, मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में इसको सिटी ब्यूटीफुल बोलते हैं जी। इसका नाम ही सिटी ब्यूटीफुल रखा हुआ है। ये एक पर्टिकुलर पॉपुलेस जनसंख्या के लिए बनाया गया था जो ज़्यादा से ज़्यादा 5 लाख तक तकरीबन के लिए जा सकती थी। लेकिन हुआ क्या कि विवेकानंद का ये कहना है कि समाज में जो बुराई है ना, वो कुछ तो बुरे लोग करते हैं, कुछ अच्छे लोग काम नहीं करते हैं, उसका भी नतीजा है। इनएक्शन ऑफ द गुड पीपल रिजल्ट इन दीज थिंग्स जी। आज लोगों को शायद मालूम हो या ना हो, 23 अक्टूबर 2006 को हमने यूनाइटेड नेशन के पास अपना पिटीशन फाइल किया था कि चंडीगढ़ को वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस जो है दिया जाए जी। जिस वजह से जो हमारा लेक है, अदर जो जगहें खराब हो रही हैं, उसको लाने के लिए 2006 के बाद 2009 में यहाँ पर वर्ल्ड हेरिटेज यूनिट है उनका, जो डिसाइड करता है कि भी सिटी को वर्ल्ड हेरिटेज बनाया जाए या ना बनाया जाए, और क्या इसमें वो सारी खासियत है इसको बनाया जाए कि ना जाए, क्या इसने जो इसका ओरिजिनल ढांचा था उसको छेड़ा तो नहीं, बात तो नहीं करा जी। वो 2009 में आए, 2009 में ये नहीं पास हुआ। यूनाइटेड नेशंस के अंदर ये है कि सालों साल आप टेंटेटिव लिस्ट में रह सकते हैं, आज भी हम टेंटेटिव लिस्ट में हैं। अगर हम आज कंजेशन टैक्स की तरफ नहीं जाते तो मैं जो ध्यान से ये बात कह रहा हूं कि अगर हम आज इस तरफ नहीं जाते तो ये आज टीवी की डिबेट पर आई एम सेइंग ऑन रिकॉर्ड
कि बहुत जल्दी ये शहर जो है अपनी ओरिजिनलिटी, ओरिजिनल ढांचा से महफूज हो जाएगा। ये जो पंचकूला बना, ये जो मोहाली बना, ये जो ट्राई सिटी बना, ये सारा का सारा पेरीफेरी लॉज के वायलेशन में बना है। अगर लोग उस समय जागरूक होते और चंडीगढ़ के बारे में इतना कंसर्न्ड होते तो इतना ज्यादा यहाँ पर ये बुरी हालत नहीं हो रही थी। ये एडमिटेड फैक्ट है, मैं नहीं कह रहा। जी। हमारे हाई कोर्ट में पिटीशन है, कई जगह पिटीशन है। अब जो लोग यहाँ थे उन्होंने उस समय इन चीजों को अपोज नहीं किया गया और जनसंख्या इतनी बढ़ गई कि आज की डेट में लोग जो है वो मेट्रो की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, और जनसंख्या बढ़ी है तो वाहन भी बढ़े हैं। वाहन भी बढ़े और बढ़ेंगे क्यों होती है। अगर यहाँ पर मेट्रो आ जाता है तो मेट्रो से यहाँ क्या हालत होगी, आप इसको सोचकर एक बार कांप जाएंगे। कुछ घरों की अपनी जमीन तोड़ी जाएगी, जमीन का सारा ढांचा तोड़ा जाएगा। और ये जो हम वर्ल्ड हेरिटेज का ख्वाब देख रहे हैं पिछले 8-10 सालों से, और ये जो सन 66 से हम चंडीगढ़ के नाम पर बोस्ट करते हैं हिंदुस्तान में या वर्ल्ड में कि जब यानी ये ख्वाब हो सकता है ख्वाब ही बनकर यस, उसके पूरे चांसेस है। अगर आप उसकी ओरिजिनलिटी के ढांचे को खराब करेंगे, वर्ल्ड हेरिटेज यूनिट में एक क्लॉज है, एक हमने अंडरटेकिंग दी है यूनाइटेड नेशंस को, उसके अंदर लिखा गया यूटी गवर्नमेंट ने कि ऑथेंटिसिटी और इंटेग्रिटी, ये 2 क्लॉज है, इसको डिस्टर्ब नहीं किया गया। इवन द मटेरियल, द नेचर, द एटमॉस्फेयर, नथिंग हैज बीन चेंज्ड। इसलिए अगर हम इस समय कंजेशन टैक्स की तरफ नहीं जाते तो हालत यहां पर ये हो जाएगी कि आप मेट्रो की तरफ ट्विस्ट करेंगे और सारा का सारा जो सिटी है उसकी बुरी हालत हो जाएगी। आई एम बेसिकली लॉयर में, मैं टैक्स यानी इसकी खूबसूरती बरकरार रहे, इसके लिए जरूरी है कि कंजेशन टैक्स लगाया जाए। सौरभ, आप क्यों इसका विरोध कर रहे हैं? खुशी की बात है कि आपने पूछने से पहले ही बता दिया कि सौरभ आप विरोध क्यों कर रहे हैं। और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति इस शहर में ये होगी है कि इस शहर को देश का एकमात्र ऐसा देश बनने वाला है, एकमात्र ऐसा सिटी बनने वाला है जिसको आप टैक्स लगाते जाएं और जो टैक्स आपके मन में आए वो टैक्स भी आप लगा दें। आने वाले समय में ये भी होगा, अब मैं ऐसी बात नहीं कहना चाहता क्योंकि ये पेशे से वकील हैं, कि आप जिस फुटपाथ पे चल रहे हैं तो आप उस पर भी कंजेशन लगाएंगे क्योंकि उस पर भी कंजेशन होने वाला है आने वाले समय में। बात ये नहीं है कि कंजेशन टैक्स से कैसे हमें निकलना है, हमें इसको ऑल्टरनेट देखना चाहिए। ऑल्टरनेट रेमेडीज की और क्या ऑल्टरनेट है? कंजेशन टैक्स अगर नहीं हो तो क्या हो कि यातायात व्यवस्था दुरुस्त हो सके, ये जो ट्रैफिक जाम की समस्या उससे निजात मिल सके। अभी मैं एडवाइजर साहब का यहाँ क्लिप देख रहा था आप, जिसमें उन्होंने बोला कि मोस्ट ऑफ द सिटीज में लगा है। थोड़ा मैं आपको जानकारी देता हूँ, जिन सिटीज के बारे में वो बात कर रहे हैं वो दुर्भाग्यपूर्ण से इंडिया में उसमें से एक भी सिटी नहीं है। मेरे ख्याल से वो लंदन में है, सिंगापुर में है, मिलान में है और ऐसे 2-4 और सिटीज में होगा अराउंड द वर्ल्ड। और अगर आप उसमें देखेंगे कि वो कंजेशन टैक्स का क्या इंप्लीमेंटेशंस और क्या उसके बारे में हुआ, लोगों में क्या रिएक्शन आया, तो आपको जानकर हैरानी होगी। जहां जहां कंजेशन टैक्स लगा है वहां पे बहुत ज्यादा रिएक्शन है, खासकर किनका, जो रिटेल आउटलेट्स में काम करते हैं। अब आप एक तरफ सोचे कि ये वैट भी दें, ये लोग इलेक्ट्रिसिटी सेस भी दें, वाटर सेस भी दें, सारे टैक्सेस दें और उसके बाद आप इनको बोलो कि आपके पार्किंग के टैक्स भी लगेगा और उसके बाद अब आपको कंजेशन टैक्स भी देना पड़ेगा। व्यापारी वर्ग के हित देख रहे हैं सौरभ? मैं इसको उससे भी जोड़ रहा हूं, लेकिन 3-4 चीजों को समझना पड़ेगा। चंडीगढ़ में कंजेशन कौन कौन से एरिया में और वो किन किन कारणों से लगता है। पहली बात, चंडीगढ़ शहर 1966 में बना, इसमें कोई दो बात नहीं है। ये शहर बना, बाबुओं का शहर कहा जाता था एक समय में, सेक्रेटरीट होता था वहां पे। मुझे याद है बचपन में मैं पहले साइकिलें देखा करता था, वो साइकिलें गायब हो गई, उसके बाद मैंने स्कूटर भी देखे, उसके बाद अब मैं कारों को देख रहा हूं। अब मुझे पक्का है कि कारें इतनी बढ़ चुकी हैं, अब इसलिए ये टैक्स की बात हो रही है। अभी आगे और आ रहा हूं, आपने सुनी नहीं बात मेरी बात। मैंने अपने जन्म से लेकर अभी तक ये बता दिया कि मैंने साइकिलों का कल्चर देखा, मैंने 2 व्हीलर्स का कल्चर देखा और मैं 4 व्हीलर्स का देख रहा हूं। और मैं अपने जीते जागते मेट्रो का सपना भी देख लूंगा, लेकिन एक समय वो भी आएगा जैसे NYPT वगैरह जो दूसरी जगह वहां डिपार्टमेंट्स में देखते हैं कि वो लोग चॉपर यूज कर रहे हैं, तो वो भी आएगा। वो होता है विद ड्यू स्पैन ऑफ टाइम, चेंजेस आते हैं समाज के अंदर। कंजेशन टैक्स का विकल्प क्या है? टैक्स का रेमेडी में मैं अब आने वाला था। आप रेमेडी, इस पे 4 तरीके के आप रेमेडीज इसमें आप निकाल सकते हैं। पहली बात आपको आइडेंटिफाई करने वो कौन कौन से एरिया जिसपे कंजेशन और किन आवर्स में लगता है। स्पेसिफिकली अब मैं बोलता हूं, जैसे वहां पे कंजेशन लगता है जो सेक्टर 8 का एरिया है, सेक्टर 9 से आप शुरू हो जाएं, सेक्टर 17 में आप आ जाएं, सेक्टर 22 में आप आ जाएं, सेक्टर 34 में आप आ जाएं। यहां पर गवर्नमेंट आपके एम्प्लॉइज के, आपके यहां पर डिपार्टमेंट्स बने हैं, क्योंकि पंजाब और हरियाणा के ये केंद्र, ये हमारी कैपिटल सिटी है, जिसके कारण यहां डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के यहां ऑफिसेस हैं। 9 आप सवेरे 8 बजे से लेकर 10 बजे तक आप देखेंगे पीक आवर्स रहता है, शाम को 4:30 से लेकर 6 बजे तक पीक आवर्स। ये सारी समस्याएं हमें पता है। अब ये समस्या है, अभी मैं उसी पे आ रहा हूं ना, मैं आपसे कह रहा हूं कि ऑल्टरनेटिव्स हमको देना। ऑल्टरनेटिव्स हमें क्या देखना है कि यहां पर आपको सिस्टम लाना चाहिए, कोडिंग सिस्टम।
अब ये भी कई शहरों में चल रहा है, उसके बारे में हमारे एडवाइजर साहब बात नहीं करते। उसमें वो क्या कोडिंग व्यवस्था है, सिस्टम ये क्या जानना होता है, चाहिए, उसमें पंचिंग होती है कि अब ये पर्टिकुलर, अब मैं आपसे एक बिल्डिंग का एग्जांपल लूंगा कि मैं जैसे अब भाई साहब बैठे हैं, ये भी वकील है पेशे से, मैं भी वकील हूं। हाँ। अब मैं ये बोलता हूं मैं हाई कोर्ट में बैठा हूं और ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बैठे हैं, जब मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बैठा हूं ये हाई कोर्ट में बैठे हैं। और सपोज मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का लॉयर हूं, तो वहां पर 3 तरीके की कैटेगरीज बनेंगी। एक बनेगी ब्लू कलर का पास बनेगा, एक बनेगा रेड कलर का पास। अब ब्लू कलर का क्या है, वो होगा मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे, और जो रेस्ट ऑफ द क्या होगा वो रेड का बनेगा। मतलब ये जो स्टिकर वाली कार है प्रेमिसेस के अंदर तभी उस वकील साहब की आएगी, जब वो ब्लू वाला होगा तो मंडे को एंटर करेगी, रेड वाला होगा तो ट्यूसडे को होगा। हमें पूलिंग की ओर जाना चाहिए। दूसरी बात अब मुझे क्या बोलनी थी, सपोज ये तो हो गया जो प्रोफेशनल्स हैं, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं। तीसरा आता है जो आम लोग जो बाहर से हमारे यहां पर आते हैं चंडीगढ़ शहर में, और चंडीगढ़ शहर की जनता जो खरीदारी करने के लिए हम सेक्टर 17, 22, 24 जाते हैं, उन लोगों के लिए हमको मल्टी पार्किंग बनाना चाहिए। वो तो बन रही है, मल्टी पार्किंग भी बन रही है। आप कह रहे बन रही है, लेकिन नीड ऑफ द वो आवर काफी है जो ये कंजेशन टैक्स का प्रस्ताव है, राजेंद्र जी, उसका भी तो प्रस्ताव है। राजेंद्र जी, मैं थोड़ी बात सॉरी बीच में काट रहा हूं। डेटा आपके पास है, 40,000 गाड़ियां डेली आपके पास यहाँ पे आ रही हैं, आपको मैं हर साल आपकी यहाँ एनुअली निकल रही हैं। आपको डेटा मैं ये भी देना चाहता हूं कि आपने क्या अभी तक इस शहर में जिन्होंने कंजेशन टैक्स लगाने की बात की है, क्या उन्होंने सर्वे किया सेक्टर 17 में डेली कितनी गाड़ी आती है, 22 में, 19 में, 18 में, 34 में, 22 में? उन्होंने कोई डेटा ऐसा नहीं लिया होगा। आपको पता है जब भी आप टोल टैक्स लगाते हैं तो उससे पहले वो सर्वे करते हैं कि इतने महीने में कितनी गाड़ियां आई हैं, उसके अकॉर्डिंग वो उसका रेट तय करते हैं। ठीक है, ये आप विकल्प सुझा रहे हैं। हमारे साथ नवदीप असीजा जुड़े हैं फोन लाइन पर। नवदीप, आप पूरी चर्चा सुन रहे हैं, आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं इसका थोड़ा सा ध्यान, जैसे सौरभ जी ने, नवदीप आप सुन पा रहे हैं हमें? हाँ जी, मैं आपकी बात सुन पा रहा हूँ जी। कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे सौरभ जी ने जो पॉइंट दिए कि जैसे बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड हैं टैक्सेस से, या वो सारे एंगल को, लेकिन मैं इसकी शुरुआत अपने संविधान से करना चाहता हूँ, जिसके अंदर हमने सब इंसानों को राइट टू लाइफ दिया है, और राइट टू लाइफ को फर्दर राइट टू हेल्दी लाइफ कन्वर्ट किया गया। जस्टिस भगवती की 1983 की एक जजमेंट आई थी। तो हर इंसान को वो जीने का अधिकार पूरा है, और जिसमें वो तंदुरुस्त जिंदगी चाहता है। अब हो क्या रहा है, जो ये कार है इससे लग्जरी थिंग, अब उस कार से एक पोल्यूशन भी हो रहा है, कंजेशन भी हो रहा है, उससे एक्सीडेंट हो रहा है। जैसे मैंने गन खरीदी है तो गन से किसी की जान जा सकती है, इसलिए मुझे लाइसेंस लेना पड़ता है, उसके लिए मुझे टैक्स देना पड़ता है। तो कार भी एक लग्जरी सेगमेंट है। उससे क्या हो रहा है कि जो आदमी पैदल चल रहा है, जो आदमी साइकिल पे चल रहा है, या जो आदमी कोई भी व्हीकल नहीं यूज कर रहा है, या पब्लिक ट्रांसपोर्ट, आप उसके हिस्से की भी एयर को पॉल्यूट कर रहे हैं, उसके लिए कंजेशन क्रिएट कर रहे हैं। सिंपल मैं अगर आप पंजाब की एग्जांपल देना चाहूंगा यहाँ पे, कि पंजाब में 2,60,000 गाड़ियां हैं टोटल, और चंडीगढ़ अकेले में 4 लाख है करीब जो रोज घूमती हैं। 2,71,00,000 पंजाब की पॉपुलेशन है, मतलब 1% लोगों के पास गाड़ियां हैं। लेकिन अगर आप मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर की इन्वेस्टमेंट देखें, या 7 या 8,000 करोड़, वो सिर्फ 1% को सेटिस्फाई करने में निकल जाती है जी। तो द रीजन इज, अगर ये हमारा संविधान सबको बराबरी का हक देता है, तो जो रिच हैं वो ज्यादा प्रिविलेज ले रहे हैं। एक एवरेज कार 2 लाख किलोमीटर चलती है अपनी पूरी जिंदगी में। एवरेज 5 से 6 रुपए की पेट्रोल के ऊपर वो सब्सिडी या डीजल के ऊपर सब्सिडी ऑलरेडी अवेल कर रहे हैं। दैट मीन्स एक कार पूरी जिंदगी में 10 लाख रुपए की सब्सिडी ले जाती है। तो मैं एक ब्रॉडर स्पेक्ट्रम पे बात कर रहा हूँ कि 140% हमारा इंपोर्ट बढ़ गया, और एक्सपोर्ट सिर्फ 60% है। उसमें ज्यादातर से है कि हमारा ऑयल ही इंपोर्ट हो रहा है, और ऑयल से क्या हो रहा है कि सिर्फ जो 1 या 2 या 3% हमारे मोटर व्हीकल सेगमेंट है, या 10 करोड़ टोटल गाड़ियां हैं हमारी मोटरसाइकिल, या सब पूरे देश में 127 करोड़ की हमारी पॉपुलेशन है, 10 करोड़ गाड़ियां। तो जो बाकी लोगों के हिस्से का जो पैसा है, जिसको वेलफेयर या और कई जगह पे यूज करना था, ये एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल मूव है। कि चाहे पार्किंग है, बिकॉज पार्किंग इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, इट इज ए कमोडिटी एंड वन हैज टू पे द प्राइस फॉर इट। ठीक है, कोई आपका संवैधानिक अधिकार। इसका जवाब हम सौरभ से लेना चाहेंगे। अमीरों का वाहन है कारें, सो उस पर टैक्स लगना चाहिए, ये निचोड़ निकलता है नवदीप की बातों का। नवदीप जी से जैसे इंट्रोडक्शन मुझे आपने सुनाई है, तो मुझे पता लगा कि इको कैब करके इन्होंने संचालन शुरू किया है। बधाई देता हूं कि इन्होंने इको कैब का एक कंसेप्ट लाया मार्केट के अंदर। लेकिन वो ये चीज़ भूल गए हैं, जहां पर इन्होंने अमीरों की बात की है, जहां जगुआर और ऑडी जैसे बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, तो वहां हमारी एक इंडिजीनियस कार टाटा नैनो भी आई है, जो वो गरीब लोगों के हित में आई है। वो 1 लाख रुपए की कार है, और आज की डेट में उससे भी नीचे तबके के जो लोग हैं, आम लोग जो रिक्शा चला रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, ये उनकी बात कर रहे हैं। काइंडली अंडरस्टैंड वन पॉइंट कि चंडीगढ़ सिटी किन लोगों का शहर है, जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं। लोग भी इस शहर में रह रहे हैं सौरभ। राजेंद्र जी, मैं एक जरा बात खत्म करता हूं, फिर आप समझिए। बिल्कुल बिल्कुल।
इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, आपको हैरानी होगी कि यहां बीपीएल परिवार कितने हैं, 18,000 समथिंग डेटा मैं आपको देता हूं। वो बीपीएल कम क्यों रह गए? क्योंकि जो झुग्गियां थी वो हमने खत्म कर दिया और हमने रिहेबिलिटेट करके उनको इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को हमने वहां पर रिहेबिलिटेशन करके स्मॉल स्केल वो दे दिए, हमने घर दे दिए उनको। ठीक है। अब वो जो घर है वो लाखों के हो गए हैं। हाँ। अब वो लोग जो अपने घरों में चले गए एक कमरे में, आज उनके घरों में अगर आप जाएं, जो बस्तियों में रहते थे उनके घर में एसी लगाया, उनके घर में टीवी लगाया, उनके घर में रेफ्रिजरेटर चलिए, है अच्छी बात है, और उनकी उनके हालत घर में सुधरी बाइक्स है। भी हैं और उनके घर में गाड़ियां भी हैं। ये खुशी की बात है, चंडीगढ़ में पर कैपिटा इनकम बढ़ती जा रही है। दूसरी बात मैं आपको ये बोलना चाहता हूं कि जहां पर आप ये बात कह रहे हैं अमीर और गरीब और इन सब की जो बात कह रहे हैं, हमको ये बात समझनी चाहिए कि राइट टू लिव, आपने बात बहुत बढ़िया की, कॉन्स्टिट्यूशन राइट की बात आप कर रहे हैं, लेकिन आप ये बात भूल गए हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट भी आपके स्टेट को देखना होता है। सोशल वेलफेयर में आप कहीं भी बता दें कि आप टैक्स पे टैक्स लगाते जाएं, मतलब आप शहर को बनाना क्या चाहते हैं? पहले मुझे ये तो समझाएं। मुझे आज आप पानी दे रहे हैं, सपोज कल को आप बोले राजेंद्र जी आप मेरे यहाँ पे आए थे, आप इसका पैसा देके जाएं, मैं हैरान हो जाऊंगा भैया। वरिंदर जी, आप का क्या कहना है कंजेशन टैक्स पर? मैं एक व्यापारी होने के नाते इसका विरोध करता हूं, क्योंकि हमारा जो चंडीगढ़ सेक्टर 17 है, यहाँ पे पहले ही हमारा पार्किंग का जो फीस लगती है उससे भी हमारा कुछ व्यापार पे फ़र्क पड़ा है। जब ये और टैक्स लगाएंगे तो हमारा नेचुरली व्यापार जो कम होगा। किसी ने भी आना है पहले तो ये सोचेगा कि वहाँ पे जो घंटे के हिसाब से, जो पहले भी हमने ये प्रपोजल जब हम किसी से सुना था कि हो रही है, तो हमें इन्होंने कभी भी हमारे साथ कोई मीटिंग नहीं करी, क्योंकि ये लग तो हमारी मार्केट में रहा है। मतलब व्यापारी क्या चाहते हैं, ये कौन होते हैं, उनसे राय नहीं पूछी गई। ये कौन होते हैं निर्णय लेने वाले? जी। हम मार्केट वाले हैं, मार्केट में हमारे से राय तो लेते। अब ये मेरे को तो ये बहुत ज्यादा सारी साजिश लग रही है कि ये मल्टीप्लेक्स है बड़े बड़े, इनको फायदा पहुंचाने के लिए इन मार्केटों को खत्म किया जा रहा है कि यहाँ पे कस्टमर आए ना। हमारा पोजीशन इस टाइम ये है कि जब मार्केट में पहले तो हमारे जो जितने ऑफिस थे, सेक्टर 17 की बात करता हूँ, वो चले गए यहाँ से। इसका जो अपना आपका जो वरिंदर जी, पेड पार्किंग का भी काफी विरोध हुआ था, विरोध हुआ, मैं उसी लेकिन अब वो सफल, काफी हद तक सफल भी रही है। नहीं, आप कह रहे हैं सफल। मेरे पास रोज ही एज ए मैं मार्केट प्रधान, मेरे पास 200 दुकानदार आते हैं कि आज मेरी गाड़ी को ठोक के चला गया कोई, मेरी खिड़की तोड़ दी है। जब उनसे पूछा जाता है कि आप ये जो पैसे लेते हैं हमारे से किस चीज के लेते हैं, तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता कि हमें कोई पता नहीं कौन जवाबदेही कोई नहीं ले रहा, कोई दे नहीं रहा ना। प्रॉपर उनमें ड्रेस होती है, मतलब जो भी ठेका ले लेता है वो अपने आप को ये समझता है कि मैंने सेक्टर 17 को खरीद लिया, जो मैं करूंगा वही होगा। व्यापारी की कोई सुनी जाती, जो भी वहाँ पे लोग घूमने फिरने आते हैं, गाड़ियां लगा के जाते हैं, उनकी भी नहीं सुनी जाती। पैसे लो, हम ये नहीं कहते कि पैसे लो, लेकिन उनको जो आप सर्विस तो दो ना। ऐसे नहीं है कि कोई गाड़ी चोरी हो जाती है उसमें जो है हाथ खड़े हो जाते हैं ठेकेदार, कोई यानी पूरी तरह जवाबदेही होनी चाहिए, कुछ भी किसी भी तरह का फैसला लेने से पहले। अजय जी, आप कुछ कहना चाहते थे? पहली बात तो ऐसे है कि जो टैक्स है ये पेनफुल अफेयर होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है जी। मैं बेसिकली क्योंकि टैक्स फील्ड से हूं, चाहे लग्जरी टैक्स था, चाहे प्रॉपर्टी टैक्स था, चाहे हाउस टैक्स था, इसका विरोध मैंने डे 1 से किया है और सारा का सारा लिखित रूप में प्रशासन के पास पड़ा हुआ है। ठीक, हमारा इससे कोई इंटरेस्ट नहीं है जी। जैसे सौरभ जी ने बात करी कि दुकानदार वैट दे रहे हैं, मैं इस पर क्लैरिफाई ये करता हूं कि वैट जो है बेसिकली दुकानदार कस्टमर से कलेक्ट करता है, वो अपनी पॉकेट से नहीं देता। ठीक है, दे आर एजेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट। वो ठीक है कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब उनको जॉब है, बट दे आर कुछ पैसा उनके पास रहता है, बाद में वो पे कर देते हैं। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म्स हैं, उसमें कुछ कर सकते। नंबर दूसरी बात रही कि जो बेस्ट पार्ट, चाहे सौरभ ने कहा या वीरेंद्र जी ने कहा, उसमें एक बात जो मुझे बीच में से नजर आ रही है, रे ऑफ होप, वो ये नजर आ रही है कि कहीं ना कहीं ये जो कंजेशन टैक्स है ना, ये इसके ज्यादा विरोध में नहीं है, विजिबली है, लेकिन अल्टीमेटली ये जो है ना उसकी बेसिकली रूल्स के अंदर ज्यादा मैं जा रहा हूं। जैसे उन्होंने कहा जी 17 सेक्टर की मार्केट है, मैं 17 सेक्टर की मार्केट के ऊपर पर्टिकुलरली कह ही नहीं रहा। मैंने 4 दिसंबर 2012 को ये प्रपोजल भेजी थी कि कंजेशन टैक्स लगा दिया जाए, कुछ पेपर्स ने पब्लिश करी, मैटर ऑफ रिकॉर्ड है, उसके अंदर हमने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस किए थे, जिसका प्रपोजल मैंने एडमिनिस्ट्रेशन के पास अभी दोबारा फॉर्मुलेट कर दिया। अगर लगता है अजय जी, मैंने तो उसके अंदर क्या सुधरेगा, कुछ दशा मैं आपको एक मिनट कंप्लीट कर दूं। उसके अंदर हमने ये कहा था जो कंजेशन टैक्स के रूल्स आएंगे उसके अंदर नंबर 1 लोकल रेजिडेंट जो है एग्जम्पशन होंगे एट द फर्स्ट स्टेज। हमने कई जगह देखा कुछ लोग हिमाचल से आते हैं, उन्होंने आगे जाना है, वो शॉपिंग करते हैं नहीं करते, बट वो
चंडीगढ़ से मतलब bypass बाहर कर वालों पर जाते हैं, लगाया बाहर वाले जाए, नहीं जाते। स्थानीय लोगों पर नहीं। स्थानीय लोगों पर नहीं ठीक है। लगाया जाए। इससे मैं ये चाहता हूं कि फर्स्ट स्टेप के अंदर हमें ये देखने को मिलता है कि 10%, 20%, 25% कोई असर हमारे उस पर पड़ता है या नहीं पड़ता है। आज शिमला ने लगाया हुआ है, आज मनाली ने लगाया हुआ है। अगर ये आज नहीं लगाएंगे तो अल्टीमेटली हम मेट्रो की तरफ चले जाएंगे। ये जो टैक्सेस हैं, बाकी सौरभ जी बैठे हैं, मेरा इनसे रिक्वेस्ट ये है कि प्रॉपर्टी टैक्स है, हाउस टैक्स है, उसकी तरफ ज्यादा जाए। एक्चुअली टैक्सेस नॉट मेंट फॉर जनरेटिंग प्रॉफिट। सौरभ से पूछते हैं, सौरभ जैसे ये कह रहे हैं कि स्थानीय लोगों पर ना लगे, जो बाहर से आ रहे हैं उन पर, जैसे शिमला में है ग्रीन टैक्स लगा हुआ है, कुछ इस तरह की व्यवस्था हो, क्योंकि अभी प्रारूप इसका तैयार होना है, मसौदा तैयार होना है, उसमें आप लोगों के भी सुझाव शामिल होंगे। देखिए, मैं सबसे पहले जो इन्होंने चर्चा चालू की तो इन्होंने कहा कि मुझे ऐसा महसूस होता रे ऑफ होप, तो मैं कहता हूँ वो रे ऑफ होप यहीं पे खत्म कर दें कि सौरभ तो इसके खिलाफ है और सौरभ की पार्टी भी हर टैक्सेस के खिलाफ है, चाहे प्रॉपर्टी टैक्स का मामला हो, चाहे हाउस टैक्स का मामला हो, चाहे सेस का मामला हो, जितने भी टैक्सेस हैं उसके अगेंस्ट है हम। सेकंड ऑप्शन में आता हूँ, बड़ी अच्छी प्यारी इन्होंने बात रखी है कि बाहर की गाड़ियां आई तो उस पे लगे। मैं उसी बात को आपसे रख रहा हूं कि ऑल्टरनेटिव रेमेडीज के बारे में हम बात करें, ना कि हम एक टैक्सेस के ऊपर टैक्स लगाने की बात करें। अब इन्होंने बात तो कह दी कि ये जो बाहर की नंबर की रजिस्टर्ड कार्स आए तो उस पे लगाया जाए, तो वो बात समझ आती है कि वो जो कार्स आती हैं आप उसकी पार्किंग फीस आप बढ़ा कर ले लीजिए। अब उनको पता है कि लोकल कार जो CH नंबर की है उसको 5 रुपया देना है, वेयर एज जो HR की गाड़ी है उसको 50 रुपया देना, तो समझ आता है। HP है तो 50 रुपया, समझ आता है। लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं वो चंडीगढ़ के है ही नहीं है, उनके जो रिश्तेदार है वो चंडीगढ़ के है नहीं है। लॉजिकली मैं आपको क्लियर करता हूँ, लॉजिकली मैं आपको क्लियर करता हूँ, यहाँ पे जितने भी ब्यूरोक्रेट्स आते हैं 3 साल के लिए आते हैं, सिर्फ यहाँ वो ऐश प्रस्ती करने के लिए आते हैं। मैं इस मंच से बोलना चाहता हूँ, वो सिर्फ ऐश प्रस्ती के कारण यहाँ पर आते हैं और लोगों पर अपनी जो नहीं सोचते हैं। चंडीगढ़ जिसका मन आता है, किसी का मन आता है तो फिल्म सिटी बना देते हैं, किसी का मन आता है तो कंजेशन टैक्स। आप आवाज उठा सकते हैं, अब देखिए, अब हाउस टैक्स को लेके इसलिए हम आज ये चर्चा कर रहे हैं। मैं वही आपसे चर्चा के बारे में बात कर रहा था। मैं इनसे ये कहना चाहता हूं जो प्रस्ताव है उसको बिस्तरे में डालें। केंद्र सरकार का है, ये केंद्र सरकार का नहीं है मैडम, आप ये बात समझे। कंजेशन टैक्स उन्होंने किसी देश के किसी राज्य में किसी सिटी में नहीं लगाया। ये कंजेशन टैक्स सिर्फ वर्ल्ड ओवर 4 मेन सिटीज और सब सिटीज में लगा है। शहरी विकास मंत्रालय का है ये प्रस्ताव। मैं एक मिनट आपसे थोड़ी बात करने वाला हूं, जरा एक समझिएगा। JNNURM का मिशन के बारे में बातचीत आई, उसके अंतर्गत आपने प्रॉपर्टी टैक्स के बारे में कहा कि हाउस टैक्स भी लगवा दिए लोगों के ऊपर। अब वो आपने पर एनम की जगह वापस उसको पर मंथ कर देंगे, लोगों के ऊपर आप दबाव देते रहे। आने वाले समय में क्या होगा? गरीब आदमी यहां नहीं रह पाएगा, जो बाबूगा शहर। सौरभ, आप पूरी आवाज उठाने वाले हैं नगर निगम में अगर ये जब ये प्रस्ताव आता है, ये लोगों के लिए हित में नहीं है और खासकर जो व्यापारी लोग हैं। नवदीप हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। नवदीप, चर्चा खत्म करने का वक्त हो गया है, क्या इसका कुछ विकल्प सोचा जा सकता है जैसा सौरभ कह रहे हैं? बिल्कुल, मैं पहले तो ये क्लैरिफाई कर देना चाहता हूँ कि जो एक मिनिस्ट्री ने एक एडवाइजरी नोट भेजा है, जी, एडवाइजरी है कि अगर आप देखें दीज आर वन ऑफ द पॉसिबिलिटी, और कंजेशन चार्जेस की बात की गई, कंजेशन टैक्स की नहीं बात की गई है उसमें। और दोनों में फर्क ये है कि टैक्स होता है कि स्ट्रेट अवे आप सीधा किसी न किसी फॉर्म में ले लें, लेकिन चार्जेस के उसके बहुत सारे विकल्प हैं, जिसके अंदर है कि पार्किंग फीस को इंक्रीज करना भी एक उसका एक विकल्प के रूप में दिया है बाहर वाली गाड़ियों के ऊपर। तो उसके अंदर बहुत सारे ऑल्टरनेट दिए गए हैं उस सर्कुलर के अंदर ही। तो एक उस चीज को मिसकंसेप्शन, और स्पेशली जो ट्रेडर्स के अंदर ये होता है कि अगर गाड़ियां नहीं आएंगी तो बिजनेस नहीं आएगा, तो ये बहुत है। दुनिया के सबसे ज्यादा जो महंगे एक्सपेंसिव मार्केट एरिया हैं वो पेडेस्ट्रियन फ्रेंडली हैं, चाहे 14 किलोमीटर लंबा शिमला का, और मैं इंडिया की एग्जांपल, चाहे वो चांदनी चौक हो, चाहे वो सेक्टर 17 चंडीगढ़ हो, कि आप देखेंगे शॉप महंगी कहाँ पे है, जहाँ पे पेडेस्ट्रियन प्लाजा है, उसके एग्जैक्टली अपोजिट चले जाएंगे जहाँ पे गाड़ियां दुकान के आगे आ जाती हैं, वहाँ की रेंटल और मेन सेक्टर 17 प्लाजा का, बिकॉज वहाँ पे वॉकिंग अलाउ की गई है। और जो ये कहते हैं कि जी पार्किंग का, तो मैं बताऊं कि जैसे 5 चंडीगढ़ में 10 रुपए में आप 12 घंटे गाड़ी खड़ी कर सकते हैं। अगर उसको 12 आवर बेसिस पे कर दिया जाएगा तो उसी जगह पे एक घंटे में 12 गाड़ियां आ जाएंगी। यानी नवदीप, बहुत सारे विकल्प है जिनके बारे में सोचा जा सकता है। शुक्रिया नवदीप हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, और आप सभी का शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कंजेशन टैक्स का विरोध भी हो रहा है और समर्थन भी। समर्थन में अपने तर्क हैं, विरोध में अपने। लेकिन वो शहर जो एक सर्वे में रहने के लिए देश भर के शहरों में दूसरा सबसे बेहतर शहर माना जाता है, उसकी बेहतरी बरकरार रहे, इसके बारे में सोचना सबसे अहम है। नमस्कार।